हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डाटा स्ट्रक्चर में ट्री लिंक लिस्ट की तरह और एक डाटा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली हम लोगों का डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है। एक है मेरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है हम लोगों का नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है हम लोगों का एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब है मेरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है हम लोगों का ट्री और ग्राफ। इनमें से आज हम लोग ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है मेरा एक ट्री का फिगर, मतलब इसको हम लोग एक ट्री बोलेंगे, ठीक है। एक ट्री का तीनों पार्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं रूट पार्ट, इसको कहा जाता है लेफ्ट चाइल्ड और इसको कहा जाता है राइट चाइल्ड। मतलब एक ट्री अगर मैं रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊंगा उसमें ये तीनों पार्ट हमेशा रहेगा। सबसे टॉप मोस्ट जो है उसको हम लोग रूट कहते हैं। ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया मेरा राइट चाइल्ड। अब बाइनरी ट्री किसको बोला जाता है? बाइनरी ट्री का मतलब होता है, एक्चुअली बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, मतलब दो नंबर आता है सिर्फ बाइनरी में। तो हम लोग जो ट्री डिजाइन करेंगे उस ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा। अगर 2 चाइल्ड होगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब 2 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलेंगे। जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पर एक ट्री डिजाइन किया, ये मेरा एक बाइनरी ट्री है। या फिर इसको आगे और अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये भी मेरा एक बाइनरी ट्री बन गया है, ठीक है। अगर ऐसे होगा, ये भी एक मेरा बाइनरी ट्री है। अगर मैं ऐसे डिजाइन करूंगा, ये भी एक बाइनरी ट्री है। तो मैक्सिमम जो चाइल्ड है वो मैक्सिमम 2 होना पड़ेगा, ये 2 या फिर उससे कम होना चाहिए, तब जाके मैं उस ट्री को बाइनरी ट्री बोल सकता हूँ। अगर सिर्फ एक ही नोड रहेगा, मतलब एक ही अगर रहेगा, तो उसको भी हम लोग बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। तो अब अगर इस टाइप का कोई फिगर हम लोगों के पास रहेगा, इस टाइप का, तो यहाँ पर देखिए एक रूट नोड का 4 चाइल्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्री नहीं है, ये ट्री है पर ये मेरा बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा एक रूट नोड का मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा। मैक्सिमम मतलब उससे कम हो सकता है पर उससे कभी बड़ा नहीं होगा, ओके। तो इसको बोला जाता है बाइनरी ट्री। इसके बाद आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है एक रूट नोड का 2 चाइल्ड होगा और मतलब लीफ तक, मतलब लीफ नोड तक पूरा वो फुलफिल रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको भी आगे अगर बढ़ाऊंगा तो ये हो गया मेरा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। बट अगर ये जो ट्री है ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये जो चाइल्ड है वो मिसिंग है, इसलिए ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। पर ये जो ट्री है ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि लीफ नोड तक पूरा एकदम ट्री फुलफिल रहेगा, मतलब बीच में कोई भी मिस नहीं होगा, किसी भी नोड को हम लोग मिस नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम लोगों का एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो सकता है? तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल कितना नोड हो सकता है? 2 to the power n-1 नंबर ऑफ नोड हो सकता है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में, जहां पर n है मेरा नंबर ऑफ लेवल। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ लेवल। तो ये मैंने बोला था कि ये जो ट्री है ये मेरा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेवल कितना है? ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। टोटल कितना लेवल है? यहाँ पर 3 लेवल है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में अगर बैठाऊंगा तो n हो गया मेरा 3, 2 to the power 3 - 1, मतलब 8 - 1 कितना है? 7। तो इसमें देखो काउंट करके दोस्तों टोटल 7 नोड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया मेरा 7। अब अगर मैं थोड़ा जो डायग्राम है, जो ट्री का फिगर है, वो अगर मैं थोड़ा
बड़ा कर दूंगा, तो मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इसका लेवल जो है वो और एक अगर इंक्रीज कर दूंगा तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा फॉर्मूला के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मैंने बाइनरी मतलब ये भी एक कंप्लीट बाइनरी है, लीव नोड तक पूरा फुलफिल है इसका भी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेवल कितना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है मेरा, 2 to the power n - 1 है मेरा फॉर्मूला। तो 2 to the power 4 - 1, 2 to the power 4 कितना होता है 16 - 1। तो टोटल 15 नंबर ऑफ नोड आर प्रेजेंट इन दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर काउंट करके देख लो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अगर सवाल आएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, तब जाके हम लोग बोल देंगे कि 2 to the power n - 1 नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर n इज नंबर ऑफ लेवल। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ लेवल है। अब ये जो मेरा बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए मतलब बाइनरी ट्री को हम लोग घूमेंगे, मतलब एक नोड से दूसरा नोड में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए 3 अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अब वो क्या मैकेनिज्म है वो अब हम लोग देखेंगे। नंबर वन जो हम लोगों का मैकेनिज्म है वो है या फिर टेक्निक, उसको वो है मेरा इन ऑर्डर। नंबर 2 है प्री ऑर्डर। नंबर 3 है पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों टेक्निक या फिर प्रोसेस से हम लोग एक ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, मतलब एक बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स का मतलब क्या है, मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर घूम के इधर से इधर जाऊँगा, मतलब कौन सा नोड से कौन सा नोड में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। वो ट्रैवर्स करने के लिए ये तीनों टेक्निक है। एक है इन ऑर्डर, दूसरा है मेरा प्री ऑर्डर और तीसरा है मेरा पोस्ट ऑर्डर। तो ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला को देख लेता हूँ, उसके बाद आगे का एक काम एग्जाम्पल देखकर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एक ट्री का तीनों पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है, एक रूट होता है, दूसरा लेफ्ट चाइल्ड होता है, तीसरा राइट चाइल्ड होता है। जिस पोजीशन पे भी मैं जाऊंगा ये तीनों चीज़ हमेशा रहेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये देखिए ये रूट नोड हो गया, ये हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया उसका राइट चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये हो गया मेरा रूट, ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया राइट चाइल्ड। मैं किसी भी पॉइंट पर जाऊँगा तो उसका एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड मुझे मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो मतलब ये तीनों चीज़ से मैं एक ट्री को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये तीनों को लेकर ही मेरा जो फॉर्मूला है वो बनेगा। तो एक बार यहाँ पर देख लो इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। हाँ, और एक बात, ये जो मेरा है इनमें से रूट जो है वो मेन है। अगर रूट नहीं होगा तो ये लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं होगा, मतलब मेन हो गया मेरा रूट। ओके, अब इन ऑर्डर का मतलब क्या है, इन का मतलब होता है मिडिल, ठीक है। तो इन ऑर्डर में रूट जो है वो मेरा मिडिल में रहेगा। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है आगे, तो प्री ऑर्डर में रूट जो है वो फर्स्ट में रहेगा। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब लास्ट, तो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में चला जाएगा मेरा रूट। ओके, अब मेरा बचा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ट्री का एक प्राइम कंसेप्ट होता है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, इन दोनों में से मैं हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मतलब ये रूल्स फॉलो करके ही ट्री को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मैं लेफ्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, जिसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर बैठ जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद रूट, उसके बाद हो जाएगा मेरा राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर में रूट हो चुका पहले, उसके बाद क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद होगा मेरा राइट चाइल्ड। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, तो सबसे पहले होगा लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद होगा राइट चाइल्ड, उसके बाद होगा रूट। ये है मेरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर मैं याद रख लूँगा तो आगे का जो काम है या फिर ट्री ट्रैवर्सल का जो टेक्निक है वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से ये जो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है, मतलब ये जो ट्रैवर्सल है वो कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से अब हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्री डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये रूट हो गया 7, यहाँ पर हो गया 5, ये ले लेता हूँ मैं 71। मैं एक रैंडमली नंबर ले रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर ले लिया मैंने 20, यहाँ पर दे दिया मैंने 14, इसमें दे दिया मैंने 6, इसमें दे दिया मैंने 12, यहाँ पर दे दिया मैंने 13, यहाँ पर है मेरा 4 और इसमें है मेरा 9।
ये है मेरा एक बाइनरी ट्री। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो मैंने ट्रावर्सल बोला ये बाइनरी ट्री के ऊपर है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीफ नोड तक हर एक नोड जो है वो फुलफिल नहीं है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड मिसिंग है, यहाँ पर भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड मिसिंग है, इसमें भी राइट चाइल्ड मिसिंग है, ठीक है। ये नॉर्मल एक बाइनरी ट्री है, मतलब हर एक नोड का मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्री ले लिया। अब इस ट्री का हम लोगों को इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इन ऑर्डर को मैं निकालूंगा, इन ऑर्डर, ठीक है। तो इन ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? इन ऑर्डर का फॉर्मूला है मेरा, सबसे पहले आएगा लेफ्ट चाइल्ड। अब ये लेफ्ट चाइल्ड का मतलब क्या है? लेफ्ट चाइल्ड का मतलब है ये जो मेरा ट्री है, इस ट्री में सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है उसको बोला जाता है लेफ्ट चाइल्ड। इस ट्री में सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? 71 है सबसे मेरा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इस ट्री में। ओके, यहां से मेरा काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करूंगा किसको? 71 को सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करूंगा। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? रूट, मतलब ये लेफ्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद मैं राइट में जाऊंगा। क्लियर? ये आप लोग याद करके रख देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट मोस्ट, 71 हो गया। उसके बाद रूट, रूट क्या है मेरा? रूट है मेरा 5, तो मैं अब 5 को बिठा दूंगा। उसके बाद राइट, राइट में जाना है मुझे, तो राइट चाइल्ड में मुझे मिल गया 20। पर यहाँ पर ये जो ट्रिक है वो यहीं पर है। ट्रिक क्या है? जब भी मैं राइट चाइल्ड में आऊँगा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो जब भी मैं राइट चाइल्ड में आऊँगा, राइट चाइल्ड आने के बाद एकदम मैं लेफ्ट मोस्ट चला जाऊँगा। जब भी मैं राइट चाइल्ड में आऊँगा, राइट चाइल्ड पे आने के बाद मैं एकदम लेफ्ट मोस्ट पे चला जाऊँगा। तो इसका लेफ्ट मोस्ट में क्या है मेरा? 14 है, तो मैं एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँगा। तो अब मैं 14 पे खड़ा हूँ, मतलब अब 14 बैठेगा। मतलब 20 को मैंने ट्रेवर्स नहीं किया, 20 से मैं एकदम लेफ्ट मोस्ट पे चला गया, ठीक है, 14 बैठ गया। अब मैं रूट में जाऊँगा, फॉर्मूला के हिसाब से लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब रूट 20 बैठेगा। अब राइट में आऊँगा, पर यहाँ पर राइट में कोई नोड नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो फिर से घूम के ऊपर चला जाऊँगा। 20 मेरा ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, और लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊँगा, 5 ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। मतलब अब मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा पोर्शन मेरा ट्रेवर्स हो चुका है। अब ये लेफ्ट चाइल्ड, अब इसको मान लेना पड़ेगा कि ये लेफ्ट चाइल्ड है। क्यों ये लेफ्ट चाइल्ड है? क्योंकि इसके ऊपर में 7 है, तो ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड हो गया। लेफ्ट चाइल्ड, अब रूट 7 को मैंने बिठा दिया। अब राइट, जब भी मैं राइट में आऊँगा तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला? एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊँगा। यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट क्या है? लेफ्ट मोस्ट मेरा यहाँ पर 12 है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर 12 बैठ जाएगा, 12 हो गया। उसके बाद रूट, रूट में क्या है मेरा? रूट में 6 है। उसके बाद राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड आने के बाद एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊँगा। लेफ्ट मोस्ट में क्या है मेरा? 4 बैठ गया। उसके बाद रूट, रूट में क्या है? 13 के बाद राइट, राइट में जाने के बाद एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊंगा, पर लेफ्ट मोस्ट में और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 बैठ गया। ये हो गया मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दिस ट्री। इस ट्री का ये हो गया मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑर्डर। सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद प्री ऑर्डर देखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं पोस्ट ऑर्डर देख लेता हूँ। इन ऑर्डर हो चुका है, अब पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट। फॉर्मूला है मेरा लेफ्ट चाइल्ड, सबसे पहले मैं लेफ्ट चाइल्ड देखूंगा, उसके बाद राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट। ओके, तो इसका आप ट्रेवर्स देखते हैं। लेफ्ट चाइल्ड का मतलब मैंने क्या बोला? ये जो मैंने ट्री डिजाइन किया, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? सबसे जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो है मेरा लेफ्ट चाइल्ड, मतलब 71। तो सबसे पहले मेरा 71 बैठ गया, ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड। उसके बाद राइट चाइल्ड, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग राइट चाइल्ड कौन सा है? इसका राइट चाइल्ड ये है 20, क्योंकि ये इस लेवल में है मेरा, ठीक है। तो इसका राइट चाइल्ड हो गया मेरा 20। तो अब देखो, जब भी मैं राइट में जाऊंगा तब भी उसका एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। जब भी मैं राइट में जाऊंगा तो उसका एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊंगा। तो इसका लेफ्ट मोस्ट में क्या है मेरा? 14 है, तो अब मेरा यहाँ पर 14 बैठेगा। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। अब फिर से राइट में जाना है, अब राइट में कुछ नहीं है तो आप घूम के रूट में चला जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला है लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट। लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, रूट 20 है, तो अब यहाँ पर मेरा 20 बैठेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का काम हो चुका है, मतलब लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड का काम हो चुका है। मतलब अब फिर से रूट में जाना है, रूट 5, रूट में चला गया मैं 5, ठीक है। अब मैं इस 5 में हूँ, मतलब ये
ये रूट है अभी। तो अब जब भी ये इसका काम हो चुका है, अब काम होने का मतलब क्या है, अब ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। क्यों लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर में मेरा 7 है इसलिए। अब ये लेफ्ट चाइल्ड बन चुका है, अब इसका राइट चाइल्ड में जाना है। राइट चाइल्ड में आ गया, यहाँ पर 6 में आ गया। पर जब भी मैं राइट चाइल्ड में आऊंगा तो ये लेफ्ट चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो एकदम इसका लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊंगा मैं। इसका लेफ्ट मोस्ट में क्या है मेरा 12, तो अब मैं चला जाऊंगा 12, मतलब अब मुझे ट्रैवर्स क्या होगा 12 होगा। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट में कुछ नहीं है, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड। इसके बाद में राइट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड ये है, तो यहाँ पर आ जाऊंगा। जब भी मैं राइट चाइल्ड में आ जाऊंगा तो एकदम लेफ्ट मोस्ट में चला जाऊंगा। इसका लेफ्ट मोस्ट क्या है मेरा 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया मेरा। उसके बाद इसका राइट चाइल्ड मेरा 9 है। अब लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड हो चुका है, रूट में क्या है मेरा 13 है। उसके बाद रूट होने का मतलब है लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड हो चुका है, फिर से रूट। अब रूट, इसका रूट मेरा 6 है। अब इसका रूट क्या है मेरा 7। ये हो गया मेरा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री। इस ट्री का मैंने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पर निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर थोड़ा अलग है। प्री ऑर्डर क्यों अलग है, क्योंकि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में मैं लेफ्ट चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, मैं लेफ्ट चाइल्ड से काम शुरू हो रहा था। पर प्री ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, देखो दोस्तों, यहाँ पर प्री ऑर्डर रूट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब रूट से इसका काम स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो मेरा ट्री है, इस ट्री में रूट कौन सा है, रूट है मेरा 7 इस ट्री में। तो अब मेरा जो काम है या फिर जो ट्रैवर्सिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट है, रूट में क्या है मेरा, रूट में मेरा 7 है, तो सबसे पहले मैं 7 को ट्रैवर्स करूंगा। मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या है, रूट लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। रूट के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, लेफ्ट चाइल्ड में जाना है। तो रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5, तो यहाँ पर 5 को बिठा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, जब भी मैं 5 में आऊंगा, 5 देखो 5 फिर से किसी का रूट है। किसका रूट है, 71 और 20 का रूट है मेरा 5। तो ये रूट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब इसमें रूट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो फिर से ये मेरा रूट बन गया। अब अगर ये रूट बन जाएगा तो ये हो गया रूट। उसके बाद फॉर्मूला में लेफ्ट चाइल्ड, मतलब अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 71। तो अब ट्रैवर्स क्या होगा मेरा, ट्रैवर्स होगा मेरा 71। जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा फिर से मैं चेक करूंगा कि ये किसी का रूट है कि नहीं है। तो ये मेरा किसी का, क्योंकि ये अब किसी का भी रूट नहीं है, क्योंकि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड नहीं है। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब मैं राइट में आ जाऊंगा। क्लियर, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, इसके नीचे और कुछ नहीं है। अब राइट में आ जाऊंगा। राइट में क्या है मेरा, राइट में 20 है, तो अब मैं 20 को बिठा दूंगा। जब भी मैं 20 को बिठाऊंगा, ये भी किसी का रूट है। किसका रूट है, 14 का रूट है, मतलब ये रूट हो चुका है अब मेरा। अब लेफ्ट चाइल्ड जाना है, लेफ्ट चाइल्ड आ गया 14 को बिठा दूंगा। रूट लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब राइट चाइल्ड में जाना है। इसका और कुछ लेफ्ट और इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब जाने का जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट अब इसका राइट चाइल्ड कुछ नहीं है। अब घूम के ऊपर चला जाऊंगा मैं। 20 ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है, 5 ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है, तो मतलब ये लेफ्ट चाइल्ड का पूरा काम अब मेरा खत्म हो चुका है। रूट लेफ्ट हो चुका है, अब मुझे राइट में जाना है। राइट में क्या है मेरा, राइट में 6 है, तो ये भी किसी का रूट है, तो सबसे पहले 6 को बिठा दूंगा, मतलब यहाँ पर मैंने 6 को बिठा दिया। ये रूट हो गया। अब लेफ्ट चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड मेरा 12 है, तो अब ये 12 को बिठा दिया। 12 भी किसी का रूट है, पर इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब नीचे जाने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब रूट लेफ्ट हो चुका है। अब मैं राइट में जाऊंगा। राइट में क्या है मेरा 13, अब मैंने 13 को बिठा दिया। ये भी किसी का रूट है, हाँ है, 4 और 9 का रूट है मेरा 13, तो ये हो गया मेरा रूट। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड 4, उसके बाद राइट चाइल्ड 9। ये हो गया मेरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो एक ट्री से मैंने यहाँ पर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल डिफाइन कर दिए, किस टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे, और वो भी किस टाइप से बनाएंगे। ऊपर में मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूला को फॉलो करते ही मैंने ये जो तीनों ट्रैवर्सल टेक्निक है उसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिए। तो फ्रेंड, अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, अब हम लोगों को या तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे दिया जाएगा, मतलब ये दोनों ट्रैवर्सल अब हम लोग को दे दिया जाएगा। इन दोनों ट्रैवर्सल से मैं ये जो ट्री है वो ट्री को डिजाइन करूंगा, और हम लोगों को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये दोनों ट्रैवर्सल दे दिया जाएगा। इन दोनों ट्रैवर्सल से मैं ये ट्री को डिजाइन करूंगा, मतलब हम लोग को या तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया जाएगा या फिर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया जाएगा। ये दोनों ट्रैवर्सल हम लोग को दे दिया जाएगा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्री है उस ट्री को हम लोग डिजाइन करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने ट्री से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर डिजाइन किया, अब इसका रिवर्स टेक्निक हम लोग करेंगे। हम लोगों के पास ये ट्रावर्सल दे दिया जाएगा, ट्रावर्सल से हम लोग इस ट्री को डिजाइन करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने बोला कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हम लोग को दे दिया जाएगा। दोनों केस में इन ऑर्डर मेरा कंपलसरी है, ठीक है। तो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इन ऑर्डर ट्रावर्सल आर नेसेसरी टू डिजाइन ए पर्टिकुलर ट्री। किसी एक ट्री को डिजाइन करने के लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल का क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि यूजिंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल वी कैन प्रेडिक्ट द एक्चुअल लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। मतलब इन ऑर्डर ट्रावर्सल से ही हम लोगों को पता चलेगा जो रूट नोड होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा और राइट चाइल्ड क्या होगा। अब कैसे पता चलेगा वो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मान के चलता हूं कि मुझे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे दिया गया है, मतलब ये दोनों ट्रावर्सल मेरे हाथ में है अभी, तो इसके थ्रू से ये जो ट्री है उस ट्री को हम लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर यहां से और एक चीज पता चलेगा, अगर ये दोनों ट्रावर्सल से मैं अगर इस ट्री को डिजाइन कर दूंगा तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों ट्रावर्सल जो मैंने किया वो एकदम सही किया। अभी तो हम लोगों ने मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है या फिर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस ट्री से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल डिजाइन कर दी है। इसके आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब एल्गोरिदम देखेंगे, मतलब इन ऑर्डर का एल्गोरिदम, प्री ऑर्डर का एल्गोरिदम, पोस्ट ऑर्डर का एल्गोरिदम देखेंगे। मतलब एल्गोरिदम के थ्रू से कैसे ये जो ट्रावर्सल है वो ट्रावर्सल फाइंड आउट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के थ्रू से कैसे हम लोग ये ट्री हम लोग डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में सबसे फास्ट में जो रहता है, सबसे आगे जो रहता है वो होता है रूट, क्योंकि यहाँ पर देखो प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले होता है। तो प्री ऑर्डर में सबसे फास्ट में जो रहता है वो हो गया मेरा रूट, ठीक है। तो 7 हो गया मेरा, जो ट्री होगा उसका मेन रूट हो गया मेरा 7। ओके, तो स्टेप 1 7 हो गया मेरा मेन रूट, 7 को मैंने मेन रूट में डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस 7 को ढूंढूंगा इन ऑर्डर में कहां पर है। इन ऑर्डर में देखिए 7 यहां पर है, क्लियर फ्रेंड्स। तो 7 के लेफ्ट साइड में क्या है, ये सब 7 का लेफ्ट साइड में है, तो 7 के लेफ्ट साइड में मैं डाल देता हूं 71, 5, 14, 20 हो गया 7 के लेफ्ट साइड में। और 7 के राइट साइड में क्या है मेरा, 7 के राइट साइड में है मेरा 12, 6, 4, 13 और 9 हो गया 7 के राइट साइड में। तो मैंने पहले ही बोला था कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू से मुझे जो ओरिजिनल रूट नोड होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड मुझे यहाँ पर पता चल चुका है, ठीक है। ये हो गया मेरे स्टेप 1 का काम। अब स्टेप 1 हो जाने के बाद और मुझे इन ऑर्डर का जो ट्रावर्सल है वो देखने का जरूरत नहीं है। अब मुझे इससे मतलब स्टेप 1 से ही आगे का काम हो जाएगा मेरा। ओके, तो फ्रेंड्स मैं स्टेप 2 यहीं पर कर देता हूं। स्टेप 2 तो 7 तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो 7 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि यहाँ ये जो लेफ्ट चाइल्ड में 71, 5, 14, 20 है, इन चारों में से ये जो चारों नंबर है, ये चारों नंबर में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है। ये चारों नंबर में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है। इन चारों में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले मेरा 5 आ रहा है, क्योंकि प्री मतलब आगे, मतलब प्री ऑर्डर यूज करके अगर मैं करूंगा तो हमेशा मैं लेफ्ट टू राइट चेक करूंगा, और अगर पोस्ट ऑर्डर से करूंगा तो राइट टू लेफ्ट चेक करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, पहले इसको कर लेता हूं, उसके बाद पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा उसका मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इन चारों में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 7 के लेफ्ट साइड हो गया मेरा 5। ओके, तो 5 के लेफ्ट में क्या है, 5 के लेफ्ट में 71 है, 71 बैठ गया। 5 के राइट में क्या है, 14 और 20 है, तो 5 के राइट में 14 और 20 मेरा बैठ गया। ओके, उसी की तरह 12, 6, 4, 13 और 9, इन पांचों में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है। इन पांचों में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, 12, 6, 4, 13 और 9 में से मेरा 6 सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि देखो 6 के बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है मेरा, सबसे पहले मेरा 6 आ रहा है यहाँ पर। तो इसके राइट साइड में हो जाएगा मेरा 6 के लेफ्ट में क्या है, 6 के लेफ्ट में मेरा 12 है, और 6 के राइट में मेरा क्या है, 6 के राइट में है मेरा 4, 13 और 19 हो गया
आपका 6 के राइट में। ओके, ये हो गया मेरा स्टेप 2 खत्म। अब मैं जाऊंगा स्टेप 3। स्टेप 3 कर देता हूं मैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, स्टेप 3। तो स्टेप 2 में जो जो सिंगल हो चुका है उसको एज यूजुअल लिख दूंगा। यहाँ पर 7 हो चुका है, यहाँ पर 5 आ चुका है, इसमें 6 आ चुका है, इसमें 71 आ चुका है, इसमें 12 आ चुका है। जो सिंगल हो चुका है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 14 और 20 यहाँ पर दोनों है, इस नोट में दो दो नंबर है। 14 और 20 में से सबसे पहले कौन आ रहा है? प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है? 14 और 20 में से। देखिए 20 पहले आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 20 आ रहा है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड में बैठ जाएगा मेरा 20। ठीक है, 20 के लेट में क्या है मेरा? 20 के लेट में एकदम 14 है, तो 20 के लेट में आ जाएगा मेरा 14। क्लियर फ्रेंड? उसके बाद यहाँ पर देखिए 4, 13 और 19 में से 4, 13 और 19 में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? 4, 13 और 19 में से 13 सबसे पहले आ रहा है प्री ऑर्डर में। क्लियर फ्रेंड्स? तो 13 यहाँ पर बैठ गया, 13 के लेफ्ट चाइल्ड में क्या है? 4, तो 4 यहाँ पर बैठ गया, और 13 के राइट चाइल्ड में क्या है मेरा? 19 आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, जितना भी सारा नोट था वो सब मेरा यहाँ पर सिंगल सिंगल हो चुका है। अब एक बार मैंने जो ओरिजिनल जो मेरा ट्री था उसको एक बार मैं देख लेता हूँ, दोनों सेम आया कि नहीं आया है। देखिए इसका रूट में 7 है, लेफ्ट चाइल्ड 5, राइट चाइल्ड 6। तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें देखिए रूट मेरा 7, लेफ्ट चाइल्ड 5, राइट चाइल्ड 6। उसके बाद 5 के राइट में क्या है मेरा? 5 में क्या है? 71, 20 और 14। यहाँ पर देखिए 5 के इधर है मेरा 71, 20 और 14। ठीक है, और 6 के इधर क्या है मेरा? 12, 13, 4, 9। यहाँ पर लिख दीजिए 6 के इधर क्या है मेरा? 12, 13, 4, 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो इन ऑर्डर और जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया वो एकदम सही डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि इस दोनों के थ्रू से फिर से मैंने ये जो ट्री है वो ट्री मैंने डिज़ाइन कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर हम लोगों का इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दिया जाएगा, अगर ये दोनों दे दिया जाएगा, अब इसके थ्रू से हम लोग को ट्री डिजाइन करने के लिए अगर बोलेगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? प्री ऑर्डर में हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे थे, पोस्ट ऑर्डर में हम लोग राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा था ना कि 71, 5, 14, 20 में से कौन लेफ्ट से मतलब इधर से प्री ऑर्डर में इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले कौन आ रहा है। अगर पोस्ट ऑर्डर में होगा तो उल्टा हम लोग चेक करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट में से सबसे पहले कौन आ रहा है, बस यही चेक करना है। बाकी पूरा रूल्स एकदम सेम है। तो इसके थ्रू से मेरा क्या हो जाएगा? वो जो ट्री है वो ट्री हम लोग डिजाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मेरा चैनल का जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।